जैन बच्चों कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करने वाले हैं। पर 6 को करने के लिए उसमें रोम्बस का प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रोम्बस की प्रॉपर्टी समझेंगे कि रोम्बस क्या होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू होते हैं। सबसे पहले रोम्बस क्या है भाई? रोम्बस RHOMBUS। रोम्बस क्या है भाई? तो जो हमारा पैरेललोग्राम था, रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम है। बस उसमें दो चीजें छोड़ के, पैरेललोग्राम में दो चीजें नहीं है, वो अगर उसमें होती तो वो भी रोम्बस ही कहलाता। क्या पैरेललोग्राम में सभी साइडें इक्वल नहीं होती? रोम्बस में सभी साइडें इक्वल होती, ऑल साइड आर इक्वल। और जो वो बाइसेक्ट करता है, उसका डायगोनल वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। बस इतनी दो चीज, बाकी सारा का सारा पैरेललोग्राम के अंदर ही है। तो जितनी की जितनी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में थी वो सारी की सारी रोम्बस में रहेंगी। बस उसमें दो प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएंगी। ठीक है, क्या कि उनके ऑल साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, और वो जो बाइसेक्ट करते हैं उनके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बस तो क्या डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इसीलिए इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है ए पैरेललोग्राम। इसको बोला जाता है रोम्बस क्या? ए पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल साइड आर इक्वल। ए पैरेललोग्राम in which all side are equal। ठीक है, बस इतनी सी बात। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड इक्वल हो उसको क्या बोलेंगे? रोम्बस बोलेंगे। देखो एक हम बना लेते हैं भाई। जैसे ये बना ले रहे हैं हम, ये इसका नेमिंग कर देते हैं ABCD। ठीक है, अब इसमें ये साइड ये साइड ये साइड ये चारों इक्वल। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसकी हम प्रॉपर्टी लिखते हैं एक एक, और ध्यान से समझना। देखिए प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ऑल साइड आर इक्वल। इट मीन AB इज इक्वल टू BC, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये ठीक है। अपोजिट, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। तो इसमें भी क्या होगा? अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या है? AB पैरेलल CD एंड और AD पैरेलल BC और इक्वल भी होती हैं। इसका मतलब AB पैरेलल CD भी होती है और AD बराबर BC। ये दोनों चीजें हमने एक में ही, दो प्रॉपर्टी को एक में ही लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसमें जो डायगोनल होते हैं, एक चीज और, एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है इसमें भी 180 होता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, क्योंकि पैरेललोग्राम का यही प्रॉपर्टी था। ठीक है, एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, एंड इसी में उसको भी कर रहे हैं, एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहीं पे लिख दे रहे हैं, स्पेस है। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब हुआ? सम ऑफ एडजेसेंट मतलब AB प्लस BC इज इक्वल टू 180। BC एंगल B प्लस सॉरी A एंगल B इज इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ये तो यहीं पे लिख दे रहे हैं, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। तो ये चारों क्या हो गए? इसके एडजेसेंट ये, इसके एडजेसेंट ये, इसके। ठीक है, अच्छा एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल क्या होगा? ये वाला इसके अपोजिट, ये वाला इसके एंगल, ये वाला पूरा एंगल इसके। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल
ठीक, ये बात समझे। तो ये मैंने 3 प्रॉपर्टी में, दरअसल इसमें भी 2 आ गई, इसमें भी 2 प्रॉपर्टी आ गई, तो इस तरह देखा जाए तो 5 प्रॉपर्टीज ये हमारी हो गई। ठीक है, अब देखो भाई, अगर हम इसके डायगोनल बनाए तो आपको डायग्राम में ही दिखेगा कि ये वाला डायगोनल बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो इसमें डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। ठीक है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, इतना नोट करें, इसको मिटा के फिर हम लिखते हैं। ठीक है, आगे वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी इसकी बन जाएगी, डायगोनल आर नॉट इक्वल। इट मीन डायगोनल कौन सा, एक हमारा हो गया AC नॉट इक्वल टू डायगोनल BD, ये। ठीक है, तो डायगोनल AC नॉट इक्वल टू डायगोनल BD, बट डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक 5th वाले में लिख देते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कहां पे काट रहा है, ये O पर। ठीक है, एट O, एंड मेक 90 डिग्री, एंड मेक 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जब काट रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, इसका मतलब है जब ये वाले डायगोनल ने इस वाले डायगोनल को काटा तो यहाँ पे O से A और O से C ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपस में दोनों इक्वल नहीं, इसलिए देखो इसको मैंने बनाया, ये इसके इक्वल है, ये इसके। अगर ये 5 होगा तो ये 5, ये 6 होगा तो ये 7, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और ये बाइसेक्ट कितने डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। ठीक है, तो इसको लिख दे रहे हैं इसमें बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब है OA इज इक्वल टू OC। ठीक है, और ये वाला OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, एंड ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ईच एंगल इज 90। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल COD। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल DOA या AOD इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC। ये क्या है, सब 90 डिग्री, ये सारे के सारे 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इतनी प्रॉपर्टी है भाई, इतना आप नोट कर ले, उसके बाद तो हम क्वेश्चन करा ही रहे हैं, मजा आएगा। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कह रहा है इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज ए रोम्बस। तो ये हमारा ABCD क्या है, एक रोम्बस है, हुज डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। तो ये रहा AC और ये रहा BD, डायगोनल कहाँ पे काट रहा है, O पे काट रहा है। इफ साइड AB इज इक्वल टू 10, अगर AB साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये रहा AB, यानी कि ये क्या है, 10 सेंटीमीटर है। एंड डायगोनल BD इज इक्वल टू 16, और ये BD क्या है, 16 है। यहां से पूरा तक 16 है, तो हमने बोला था अभी डायगोनल हमें पढ़ा कि डायगोनल क्या होता है, 2 इक्वल भागों में बट जाता है जब एक दूसरे को काटते हैं। यानी कि ये 8 होगा, ये 8, टोटल 16, तो हमने इसको 8 लिख दिया, डायग्राम में दिया गया मतलब। ठीक है, तो ये भी 8 ही होगा, लिख देते हैं। ठीक है, तो टोटल 16 हो गया। ओके, एंड डायगोनल BD, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो हमें लेंथ निकालना है किसकी, AC की, ये वाली लेंथ हमें बतानी है। अब देखो क्या लगा सकते हैं भाई, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये हमें लाइन लेंथ दी गई है 8 और ये दी गई है 10, और ये क्या है, 90 डिग्री है। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। ये जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बना तो 90 डिग्री के फ्रंट में जो सामने है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। और इसके साइड वाला ये वाला बेस ले लो या ये, तो ये बेस ले लोगे तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, और फिर वहीं पे उस पे लग जाएगा। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, बेस प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर के सम के, उसी को लगा के हम ये वाली साइड निकाल लेंगे। और जैसे ही ये साइड निकलेगी इसी का डबल कर देंगे तो ये पूरी साइड हो जाएगी, है ना, क्योंकि जितना OA है उतना ही तो OB होगा, डबल कर देंगे वो आ जाएगा। समझे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि OB, हमने OB सॉल्यूशन में OB क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा BD का, क्योंकि BD दिया गया है भाई पूरा यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 इंटू
और बी डी दिया गया 16, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ओ बी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। और हमें पता है ए बी दिया ही गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर, अब चाहे इसको बेस मान लो या इसको मान लो, दोनों एक है। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इसके इक्वल होगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है इसके और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, बस इतना याद रखो। ठीक है, और ये कहां से पता चला हमें? बाई पाइथागोरस। थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, अब ये दिया गया है, ए बी दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ओ ए हमें निकालना ही है, ओ ए यही है ना ये, और ओ बी कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर हो गया 100, और ये 8 का स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो गया 8 × 64, 64 को इधर भेजो तो इधर 100 में से आके 64 क्या हो जाएगा घट जाएगा, इधर बचा ओ ए का स्क्वायर। 64 में से 100 में से 64 घटाओ तो 10 में से 4 गया 6 है ना, ये बचा 9, 9 में से 6 गया 3, 36। तो ओ ए बराबर क्या है, इधर स्क्वायर था इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ओ ए बराबर अंडर रूट 36 है, और ये क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 36 क्या होता है 6 का ही होता है भाई, 36 को लिखो 6 × 6, और जिसका पेयर बनता है अंडर रूट में ना वहां से वो संख्या बाहर आ जाती है, वो नंबर बाहर आ जाता है, तो 36 को 6 × 6 बनता लिख सकते हो, और जब जोड़ा बनेगा ना तो ये अंडर रूट को तोड़ के बाहर आ जाएंगे, कौन आएगा अकेले आएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा। ओके, तो ओ ए हमें पता चल गया 6। ठीक है, और हमारा ए सी क्या होता है, ए सी क्या होगा पूरा ए सी, इसको लिख सकते हैं 2 × ओ ए, ओ ए का दुगना होता है ए सी, क्या है ओ ए को डबल टाइम कर दो तो ए सी आ जाएगा। तो यहां से लिख दो 2 × 6 यानी कि ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, मतलब 2 एडजेसेंट एंगल मतलब बगल बगल वाले, उनका रेशियो क्या है 2:3 है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट एंगल, तो सभी एंगल प्राप्त करें। फिगर हमें दिया गया है। ठीक है, 2 एडजेसेंट मतलब बगल बगल वाले, तो एक क्या है 2 गुना है, एक उसका 3 गुना, तो लेट कर लेंगे। फर्स्ट एंगल इज 2x एंड सेकंड एंगल इज 3x। यहाँ पे हमने डायग्राम दिया गया तो एंगल ए और बी लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट सॉल्यूशन, लेट एंगल ए डायरेक्ट 2x एंगल बी इक्वल टू 3x, 2 गुना 3 गुना 2:3 दिया गया है। अब हमें पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है पैरेललोग्राम में, या रोम्बस भी होता है उसमें भी, पर ये पैरेललोग्राम है। हाँ, तो इसमें क्या होता है 180 होता है। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, क्या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये तो भाई एंगल ए क्या है 2x और एंगल बी क्या है 3x इक्वल टू 180, 3 2 5x बराबर 180, x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 5, 5 उधर गया भाग हो गया, तो 5 से इसको काटो, 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 36, x कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है भाई, अब x हमें जब 36 पता चल गया तो एंगल ए तो हमारा यहां से डायरेक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि बोला है फाइंड द ईच ऑफ द एंगल, मतलब सभी एंगल फाइंड करो, ये सब। तो एंगल ए हमारा है 2x यानी कि 2 × 36, हाँ, और 36 दूना 72, 72 आ गया। एंगल बी इक्वल टू क्या है 3 × x, हाँ, तो 3 × 36, 3 6 जा 18, कैरी आया 1, ठीक है, और 3 3 जा 9 1 10, 108 आ गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो गया ये। आप देखो एंगल सी किस क्या होगा, एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। हाँ, क्यों इक्वल है भाई,
वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल है ना, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये इक्वल होगा। तो यहां से एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा, एंगल ए कितना आया था 72, ठीक है। सेम टू सेम चीज एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ये भी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा, एंगल बी क्या है 108। इस तरीके से हमारा ये भी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ये बी, ये ए। तो इस तरीके से चारों एंगल फाइंड हो गए, ठीक है। नोट करो एकदम बढ़िया तरीके से, समझ के नोट करना। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कह रहा था रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 4:3। इफ इट्स पेरीमीटर इज 56, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो हमें चारों साइड की लेंथ बताओ। क्या मतलब हुआ, अगर हम एक डायग्राम बनाए पैरेललोग्राम, ठीक है, तो इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो भाई हमें पता है पैरेललोग्राम की सारी साइडें इक्वल होती नहीं है, सब अपोजिट। ये अगर ये 4 गुनी है तो ये 3 गुनी होगी, ठीक है। तो हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट द साइड बी 4x, क्योंकि ये 4 गुना दिया गया और 3 गुना, और ये 3x, ठीक है। अब ये 3x है तो ये वाली 3 होगी, ये भी 4, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, क्योंकि अपोजिट साइड इसमें इक्वल होती है, ठीक है। पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी शेप हो जिसका पेरीमीटर बोला जाए तो उसको याद रखना है कि उसके चारों तरफ की जो दूरी है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, यहां पे मैं चल के आया तो कितनी मैंने दूरी तय की, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इतनी हुई, तो ये हो जाएगा 56 के बराबर, ठीक है। और फिर वहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और जब x की वैल्यू आएगी तो फिर यहाँ पे रख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देते हैं A B C D, एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। इसमें लेट कर लेंगे, लेट, क्योंकि डायग्राम इसमें दिया नहीं गया है ना, हाँ। तो लेट ए पैरेललोग्राम, PARA, पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। एंड ABCD जिसमें AB इक्वल टू 3x एंड AD इक्वल टू 4x, क्योंकि रेशियो दिया गया था, हाँ। तो भाई इसमें क्या है कि एक साइड क्या है 4 गुना, एक साइड 3 गुना है, तो मान लिया कि ये वाली साइड 4 गुना, ये वाली साइड 3 गुना, ठीक है। और जब ये है तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है। तो यहीं से लिख देंगे, इसी के सामने ही लिख दो AB, हाँ, AB इक्वल टू 3x है, तो AB इक्वल टू क्या होगा, CD होगा, इसी के आगे लिख दो CD भी, थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए था इसमें ना, ये CD एंड AD इक्वल टू 4x सही है, और 4x ही क्या हो जाएगा, वो वाली भी हो जाएगा, BC भी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक अब पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर कितना दिया गया है 56 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, हाँ, सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू 56, और ऑल साइड सम करेंगे तो यानी कि AB ये प्लस BC प्लस CD प्लस AD इक्वल टू 56। AB कितना है 3x, BC कितना है 4x, CD कितना है 3x, AD कितना है 4x इक्वल टू 56, ठीक है। तो ये देखो 3 4 7 7 3 10 10 4 14, x इक्वल टू 56, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56/14। हाँ ओके, तो कितनी बार में कटेगा भाई, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, या फिर 14 चौकों पे कट जाता है, 56 होता है, ठीक है। तो हाँ मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हम साइड बताएंगे, तो AB इक्वल टू क्या था 3x, यानी कि 3 इंटू x की वैल्यू कितनी आई 4,
3 4 जा 12, और यही किसके इक्वल था, सी डी, तो सी डी भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अरे दोनों जगह ए भी लिख दिए हो, ये ए डी है, ए डी है और ये बी सी, ठीक है। फिर ए डी, ए डी कितना है, 4x है, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, और ए डी ही किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो बी सी इक्वल टू भी 16, ठीक है, सब सेंटीमीटर में। ओके, तो इस तरीके से हमारा, अब इसका साइड का रेशियो निकालो, ये 4 3 12 4 चौक 16, 4:3 है ना, बस यही चीज थी। इस तरीके से हमारी निकल जाएगी सारी साइडें। तो उम्मीद है बच्चे समझ में आया, कोई दिक्कत है कमेंट करें, और बस इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में।